हेलो एवरीवन, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं आज एक अलग टॉपिक पे जो है वो वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने सुबह सुबह देखा कि यूट्यूब पे एक चैनल है, एक कपल है, मतलब मैरिड हैं वो, मालती चौहान और विष्णु राज का चैनल था। तो मैं उनको देखती थी कई बार, जैसे आ जाता है ना यूट्यूब पे अपने आप ही। तो कई बार मुझे आ जाती थी उनकी वीडियो, तो मैं उनकी देखती थी बीच बीच में वीडियोस। तो पहले तो जब उनकी शादी हुई थी तो उसके बाद की वीडियो, उसके बाद से मैं उनकी वीडियो देखती थी कभी कभार। तो मैं देखती थी और वो बहुत ही एंटरटेनिंग, मतलब फ़नी वाले कपल थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी ना म्यूज़िक वीडियो भी बनती थी, एल्बम जैसे उनके गाने रिलीज़ हुआ करते थे। तो वो अपनी वीडियो मतलब शॉर्ट डालते थे वो। तो उसके नीचे वो बोलते थे कि इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो हमारी वीडियो आपको दिख हो जाएगी, मतलब शो हो जाएगी। तो मैंने कुछ एक उनकी मतलब ऐसे जो सॉन्ग होते हैं ना वो निकले थे, वो भी मैंने देखे थे। फिर उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी का हो गया कि हाँ वो प्रेग्नेंट हैं। तो फिर मैं इस करके फिर उनकी वीडियो देखती थी कि हाँ चलो प्रेग्नेंट हैं। तो तब भी प्रेगनेंसी में भी वो काम करते थे, वो वीडियो बनाते थे अपने म्यूज़िक वाले। और उनके व्लॉग्स भी आते थे, कभी कभार देख लेती थी मैं बीच बीच में। तो उसके बाद उनकी हो गई डिलीवरी में हुआ उनका बेटा। तो इस खुशी में भी उन्होंने व्लॉग बनाए थे, क्योंकि वो डेली व्लॉगर थे तो अपने वीडियोस डालते रहते थे। तो फिर मैं भी बीच बीच में कभी कभार उनका वीडियो देख लेती थी और ये जानने की एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ उनके बेटा हुआ कि बेटी हुई। तो उनके हुआ था बेटा। तो इस खुशी में उन्होंने बहुत मतलब वो इन्जॉय भी किया था और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और उन्होंने व्लॉग भी डाला था इस पर। तो ठीक है, उसके बाद से फिर मैंने उनकी वीडियो देखना बंद कर दिया था। तो मैं नहीं देखती थी उनको। फिर बीच में कई बार शॉर्ट आ जाते थे उनके शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो उनमें देख लेते थे वो। मतलब ऐसे चलते फिरते कुछ भी वीडियो बना के जो है वो डाल देते थे। जैसे कई बार वो शूटिंग कर रहे होते थे उसका शॉर्ट्स डाल देते थे, कई बार वो खाना खा रहे होते थे, मतलब ऐसे घर पे बैठे बैठे कुछ भी खाना बनाते बनाते वीडियो बना रहे होते थे तो वो शॉर्ट्स डाल देते थे। तो मतलब उनको कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते थे, मैं जैसे उनके कमेंट्स देखती थी उनको कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते थे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे। पर मैंने कभी ये नहीं देखा था कि उन्होंने उन कमेंट्स का, नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई किया होगा। तो मतलब वो ठीक ही थे, अच्छे थे, अपनी फैमिली में खुश थे, अपने यूट्यूब में खुश थे और उनकी अच्छी वो थी उसमें, यूट्यूब में उनका अच्छा चैनल बन गया था। ठीक है, यानी कि वो फेमस हो गए थे। और अभी मैंने कुछ दिन पहले उनका देखा था वीडियो में कि मालती चौहान ने कर ली दूसरी शादी है। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि मुझे उनकी वो वीडियोस देख के ऐसे लगता था कि उनकी लव मैरिज है, मतलब वो जानते थे एक दूसरे को, उन्होंने अपनी पसंद से शादी करी हुई है। तो फिर मैंने कुछ टाइम पहले, मतलब हफ्ता 2 हफ्ते पहले देखा होगा कि उन्होंने कर ली दूसरी शादी। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस और देखी उनकी कि वो काफ़ी टाइम से जो है वो गायब है और उनका हस्बैंड उनको ढूंढ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ एक वीडियो देखी, फिर मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं कौन सा मतलब उनकी लाइफ में कुछ इंटरफेयर करूँगी। बट ये था कि हाँ मुझे थोड़ी थोड़ी उनकी थी कि हाँ उनकी कुछ वीडियोस चल रही हैं, कुछ उनका मैटर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन मैंने वीडियो देखा कि उनके हस्बैंड जो है विष्णु राज, वो खुद ही उसकी शादी, उसके जो गॉड ब्रदर हैं, जो धर्म भाई के, क्या नाम था उनका, अर्जुन कुछ ऐसे करके, उनसे उसकी शादी करवा रहे हैं। और उस वीडियो में मालती चौहान भी बहुत खुश लग रही हैं। तो मतलब हंसते हंसते वो उसकी मांग भर रहा है और विष्णु राज खुद मीडिया के सामने उनकी वीडियो, मतलब मीडिया के सामने ही वो उसकी शादी करवा रहा था और कह रहा था कि हाँ अगर ये दोनों आपस में खुश है तो मैं भी इनको मतलब खुश रहने का वो हक देता हूँ और मैं खुद ही इनकी शादी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनके वीडियोस देखना बंद कर दिया। पर बीच बीच में जैसे और यूट्यूबर का वो आ जाता है ना यूट्यूब पे, तो फिर मैं वो देखती थी कि हाँ विष्णु राज का जो था वो कुछ अलग से उसका मैटर चल रहा था किसी और के साथ। तो उन्होंने उस चक्कर में जो है वो मालती चौहान की शादी करवा दी। ठीक है, तो फिर अभी 2-4 दिन पहले मैंने उसकी मालती चौहान की वीडियो देखी। तो वो कहती थी कि हाँ मेरी शादी, मतलब मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, जैसे भी हैं जो भी हैं, विष्णु ही मेरे हस्बैंड है और यही मेरी शादी है, यही मैं मतलब पूरी उम्र निभाऊंगी। ठीक है, तो वो रोते रोते वीडियो बना रही थी और कह रही थी कि मैं अपने घर जाऊंगी, वापस जाऊंगी, जब हमारा वो हो जाएगा, मैटर ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने घर जाऊंगी अपने, क्योंकि अभी मुझे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हाँ मैं कैसे जाऊँ, मैं किसी के सामने नज़र नहीं मिला पाऊँगी, मेरे से गलती हो गई है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, और आज सुबह जब मैंने देखा तो एक न्यूज़ थी
कि मालती चौहान ने फांसी लगा ली। और मैंने थोड़ा सा वो ओपन करके देखा, थोड़ा सा चला के देखा, तो हाँ एक कमरे में जो है वो पंखे से जो साड़ी लपेट के कि चुन्नी थी वो क्या लपेट के वो किया हुआ था कि हाँ फंदा बनाया हुआ था, पुलिस थी और क्या मतलब जो होते हैं क्या बोलते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो वो मतलब कुछ भी वो छानबीन चल रही थी। ठीक है, मैंने सोचा चलो फेक वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारी फेक वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलती है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर अभी शाम के टाइम में मैंने देखा एक चैनल है गांव की शांति की विलेज कुछ ऐसे शांति करके है, नहीं कुछ है उनका, पता नहीं क्या नाम है उनके चैनल का, वो भी उधर साइड की हैं, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं, तो मैं उनकी वीडियोस भी देखती रहती हूँ। तो उन्होंने लिखा था कि हाँ मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है, और वो थोड़ा ऐसे मतलब होता है ना कि एक नर्वसनेस होती है कि हाँ ठीक है वो भी यूट्यूबर थी, तो सब इसी फील्ड में हैं तो एक दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ मालती चौहान नहीं रही, उन्होंने हत्या करी या उनकी हत्या करी गई या आत्महत्या की, इस बारे में उनको भी नहीं पूरा पता है। तो मैं भी हैरान हो गई। पहले मैं सोच रही थी कि फेक वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो उनका ये मैटर चल रहा था, अभी उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर मैंने और 2-3 उस चैनल पे क्लिक किया, और जहाँ पे उनकी मालती चौहान की वो आ रही थी न्यूज़, तो हाँ सच में ही उन्होंने सुसाइड करा है या उनको मतलब जानबूझ के उनको मारा गया है, ये हमें नहीं पता। पर मतलब मैं भी हैरान हो गई। और सबसे ज़्यादा ठीक है उसने सुसाइड किया, उसको मारा गया, वो ठीक है वो तो चली गई इस दुनिया से, बट हस्बैंड भी उनके रह लेंगे। पर जो उनका छोटा बच्चा है वो कितने साल का है, साल 1.5 साल 2 साल का तो नहीं हुआ होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो इतना छोटा बच्चा है, उसको तो पता भी नहीं है कि हाँ उसकी लाइफ में क्या हो गया। सबकी ज़िंदगी संवर जाएगी, सब अपनी ज़िंदगी काट लेंगे, पर उस बच्चे का क्या होगा, उस माँ ने एक बार भी नहीं सोचा। या मतलब होता है ना कि कुछ मतलब सुसाइड करने से पहले इंसान अपने आसपास के माहौल को देखता है कि हाँ मेरे पीछे क्या है, हस्बैंड है कर लेंगे गुजार, अपने बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े होते हैं तब भी वो रह लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं उनका, पर छोटे बच्चे, इतना छोटा बच्चा वो कैसे रहेगा। तो मतलब मैं भी हैरान हो गई कि हाँ सच में ये रियल है कि हाँ सच में मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया या उनको मारा गया, वो तो बाद की बात है। तो फिर मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ बच्चे का सोच के कि हाँ उसका बच्चा कितना छोटा है ना। ऐसे एक माँ अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए या एक मतलब अपनी जॉब पे जाती है तो उसको अपने बच्चे को पीछे छोड़ने में कितना उनका मन दुखता है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे बगैर रहेगा, मैं अपना बच्चा छोड़ के जाऊँगी, तो मतलब कितना दुखता है। और वो तो पूरी अपने बच्चे को अकेला छोड़ के चले गए, चाहे उन्होंने खुद सुसाइड किया हो या उनको मारा गया हो, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें पता चलेगा। बट उन्होंने एक बार अपने बच्चे के बारे में तो सोचा होता, या उनको किसी ने मारा है तो फिर उनको भी उस बच्चे की वो लगेगी कि हाँ उन्होंने एक छोटे बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत दुख हो रहा है। और हाँ मुझे ये नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, पर मुझे था कि मैं उनकी वीडियोस देखती थी, अगर मैंने नहीं देखी होती तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं उनकी देखती थी। और कुछ एक वीडियो उनकी ऐसी फ़नी होती थी तो मुझे उनका देख के हंसी भी आती थी कि हाँ मतलब हम सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे आएंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, अच्छा मतलब फेस अपना कुछ ऐसे लेके आएंगे, बट वो नहीं सोचते थे, वो बेधड़कों के वीडियोस डाल देते थे, शॉर्ट्स डाल देते थे, जैसे घर के कपड़ों में बाल बिखरे कुछ भी, तो वो इतना नहीं सोचते थे। और मैंने उनकी घर की वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे लगता है उन्होंने यूट्यूब की इनकम से वो घर बनाया होगा, तो उन्होंने लिखा है बाहर यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। तो मतलब वो मतलब यूट्यूब से कितना लगाव था उनका, और यूट्यूब के करके ही इसकी इनकम से ही उन्होंने घर बनाया होगा। तो मतलब बोलते हैं ना कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो किसी किसी को ही मतलब अपनी ज़िंदगी वो जीने का देता है, किसी किसी को ये मतलब फेमस हो जाना, किसी को ये रास आता है, किसी से मतलब संभाली नहीं जाती है, वो चीज़ है ये। तो मतलब हाँ यूट्यूब से बहुत सारी अर्निंग भी होती है, बहुत सारा फेम भी मिलता है ना, लोग आपको जानते हैं अच्छे वर्क के लिए, अच्छी मतलब उस चीज़ के लिए। बट अभी मतलब मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है आप यूट्यूब पे हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप एक्टिव रहिए। हाँ जब सब कमा रहे हैं तो सबको कमाने का हक है यूट्यूब से, है ना, अपनी अच्छाई दिखा के। बट मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपने छोटे छोटे मैटर भी सोशल मीडिया पे लेकर मत आइए, ठीक है।
आप अपनी चीज़ की आप अपनी मतलब ज़िंदगी की कुछ एक चीज़ें जो है वो अपने पर्सनल रखिए, ठीक है। आप दुनिया में ज़ाहिर करें, सोशल मीडिया को उस चीज़ पे लाके, तो हर कोई उस चीज़ का मजाक ही बनाएगा, है ना। तो अभी वो सही थी, वो गलत थी, हमें उस चीज़ का पता नहीं है, वो चीज़ तो उनको ही पता होगी, हम जज भी नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते हैं। तो मतलब मेरे बोलने का यही मतलब है कि सोशल मीडिया पे आप आइए, यूट्यूब पे आइए, इनकम करिए, है ना। अब अच्छा वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, है ना। आपके कंटेंट अच्छे हैं, आप सही राह पे चल रहे हैं, तो सपोर्ट मिलता है, सबका सपोर्ट मिलता है ना। तो बस मेरा यही कहना है कि आप हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ की, हाँ आज मेरी लाइफ में ये हुआ, आज ये हुआ, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई, या कुछ जो भी अपने फैमिली मैटर होते हैं, जो भी आपकी चीज़, आपकी ज़िंदगी की पर्सनल चीज़ें हैं, आप वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं ज़ाहिर करिए। कुछ एक चीज़ें अपने तक ही सीमित रखिए, ठीक है। दुनिया उसका मजाक बनाएगी। और जैसे अभी उनका पीछे मैटर चल रहा था, तो उस मैटर पे कितने सारे लोगों ने कितनी सारी वीडियोज़ बनाए थे, है ना। तो सबका फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। आप राइट हो, आप रॉन्ग हो, ये किसी को नहीं पता, बस उनको व्यूज़ आ रहे थे, वो उस पर मतलब अपना चैनल ग्रो कर रहे थे, जो भी था। तो मैं यही वो है कि अपनी ज़िंदगी की कुछ एक चीज़ें अपने तक ही सीमित रखिए। है ज़रूरी नहीं है या सोशल मीडिया या यूट्यूब या कुछ एक, आपको ये नहीं बोलता कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो वो यूट्यूब पे मतलब शो करिए, या कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, तो उस पर आपको वो शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, आप अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो हाँ, ये होता है कि हाँ, अगर आप फेमस हैं, यूट्यूब पे हैं, जब आप फेमस हो जाते हैं तो ऑडियंस जो है वो आपकी लाइफ के बारे में देखना चाहती है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे रहते हैं, कैसे रिलेशन है आपके सबके साथ, वो चीज़ अलग मैटर करती है। बट वो चीज़ का नेगेटिव रिज़ल्ट देखो, आज उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, एक माँ से एक बच्चा छिन गया, एक बच्चे से एक माँ छिन गई, ठीक है। और माँ बाप से उनके औलाद छिन गए, ठीक है। उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, बेशक मतलब कुछ भी है, पर एक ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ना। मे बी वो सोशल मीडिया पे ना होते, है ना, कुछ अपना पर्सनल कुछ साइड अलग से रखते सोशल मीडिया से, तो मे बी वो उनको ये खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। अब हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, है ना। अगर आप गलत भी नहीं हो, तो आपको वो चीज़ प्रूव करने के लिए एक से एक वीडियो बनानी पड़ेगी कि हाँ, अगर वो गलत थी, तो अगर वो सही थी, तो उसको वो चीज़ सही साबित करने के लिए कितनी सारी वीडियोस बनानी पड़े होगी, ये मुझे नहीं पता, मैं पूरा भी नहीं देखती थी उनका। पर हाँ, मुझे बस इस चीज़ का दुख लगा कि हाँ, वो न्यूज़ सच्ची है और वो सच में इस दुनिया में नहीं है। तो प्लीज़ मेरे आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो भी यूट्यूब पे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया पे ना रखें, अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखें, और जो आप चीज़ शेयर करना चाहते हो यूट्यूब पे कि हाँ, जो सबको अच्छी लगती है वो चीज़ शेयर करें, और अपनी पर्सनल लाइफ को इस सोशल मीडिया से दूर ही रखें, जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैं उस बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्रे करूँगी कि उस बच्चे का फ्यूचर सही से जाए, वो सही हाथों में उसकी परवरिश हो, ठीक है। बस उसकी माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, और उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ कहाँ गई, उसकी माँ के साथ क्या हुआ, उसको तो ये तक नहीं पता होगा। तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने खुद किया है, तब भी उसको नहीं करना चाहिए था, और किसी ने उसको मारा है, उसकी हत्या करी हुई है, तो उनको भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले उसके बच्चे के बारे में तो सोचा होता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बस बाय बाय।